नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न है, थर्ड आई एग्जैक्ट सिर में कहाँ रहता है गुरुजी? तो ये जो है वो प्रश्न है, वो देश का है, देश काल। तो धारणा का मतलब ये होता है कि देश बंध चित्त से धारणा। तो ये जो प्रश्न जो पूछा है, तो ये भक्ति मार्ग का प्रश्न नहीं है, पहले ये वेदांत का भी प्रश्न नहीं है। तो यदि आप वेदांत सुन रहे हैं और सीधा ये वीडियो आपके सामने आ गया, तो एक आपको प्रश्न उठ जाएगा कि वेदांत में बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं और कौन सी थर्ड आई की बात कर रहे हो, ऐसा समझ लो। और भक्ति कर रहे हैं तो भी प्रश्न उठ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है, तो कौन से डिपार्टमेंट से आता है, व्हाट फ्रॉम विच सेक्शन इज कम। तो जो लोग योग मार्ग जिसने तय किया है, चयन किया है, उनके लिए प्रश्न है। तो थर्ड आई जो रहता है, तो अभी मैं आपसे बताता हूँ। जैसे आपने शंकर भगवान जो है, लॉर्ड शिवा, उनका यदि आपने जैसे चित्र आपने देखा होगा, तो उनको लोग बोलते हैं कि जैसे वो थर्ड आई दिखती है उनके सिर में। आप देखेंगे ना शंकर भगवान, ऐसे वो गूगल आचार्य को पूछ लेना लॉर्ड शिवा इमेज और थर्ड आई, तो वो बता देंगे। तो कहने का मतलब जहां हम बिंदी लगाते हैं, तो आज्ञा चक्र ऐसे नहीं कि स्थूल शरीर में आज्ञा चक्र है, ऐसे मत पकड़ना कि भाई चलो ब्रेन में होगा, ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर का जो शरीर है आपका, तो ये कितना रहता है, तो अंगुष्ठ मात्रम पुरुष, ये बड़ा हाथी का भी चलो ये शरीर बड़ा है, ऐसा समझ लो। मैं ऋषि मुनि बताए थे, हर एक का जो सूक्ष्म शरीर है वो अंगुष्ठ मात्रम, एक अंगुष्ठ जैसे थम रहता है ना, थम इतना आपका सूक्ष्म शरीर होता है, उसी में ऐसा। तो आपका जैसे अभी वो एकदम सूक्ष्म बात हो जाएगी, और ये सब वीडियो सब लोग देख रहे हैं, तो फिर वो प्रश्न बहुत लोगों को उठ जाएगा। इसलिए मैं जो लोग योग मार्ग में हैं उनको बताता हूँ कि जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। तो अभी आपके जो बिंदी लोग आते हैं ना, जैसे हम लोग तिलक करते हैं ना, तो यही पकड़ लो, स्थूल स्थूल बता रहा हूं, ऐसे सूक्ष्म बात कुछ और है, ऐसा समझ लो। मगर स्थूल से शुरू करेंगे तो ही सूक्ष्म में जा सकेंगे। तो ये जो आपको मैंने बताया कि थर्ड आई एग्जैक्ट सिर में कहाँ रहता है, तो देखो ये जो बातें हैं तो बताने के लिए है कि भाई आपका जो आज्ञा चक्र है, वहाँ आपका जो जैसे फोरहेड होता है वहाँ रहता है। तो एक्चुअली ऋषि मुनियों ने सोचा था कि अपना ब्रेन डेवलप हो जाए। तो पिनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस होती है, एड्रिनल, फिर पेंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है उसका और चक्र का कनेक्शन होता है। तो जैसे जैसे आप साधना करेंगे वो मंत्र से, तो आपके भीतर की जो चेतना है वो प्रकट होगी। जैसे अभी एक कोल है जैसे, तो उसमें से आग होती है मगर अप्रकट होती है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तो मैं तो आपको इतना ही बताता हूँ कि लॉर्ड शिवा को देखना, ऐसे गूगल करना लॉर्ड शिवा एंड थर्ड आई, तो आपको ऐसे स्पष्ट मालूम पड़ेगा। मगर ये स्थूल अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ जो है आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसी में ये आज्ञा चक्र होता है, मूलाधार होता है, स्वादिष्टान, मणिपुर आता है, कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और फिर आत्मा होती है। तो मुझे इतना जवाब देना योग्य लगा। तो फिर बहुत लोग सुनते हैं ना, तो जो भी सुनने वाले हैं तो उनको ध्यान करना है। और ये प्रश्न से यदि आपको बराबर समझ में नहीं आता है, तो वो आपके भीतर तो गुरु बैठा है ना, तो ऐसे ध्यान कीजिए और उस परम गुरु को बोलिए, हे परम गुरुदेव, आप मेरे भीतर विराजमान हो और मुझे ये प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जो परम गुरु है, जो परम सत्य है या परमात्मा है, आपको जरूर जवाब दे देगा। और मेरे जवाब से यदि आपको संतुष्टि है तो मेरा अहोभाग्य है, ऐसा। और समझ लो, और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और आपको जोड़ना है, तो उस परम गुरु आपको बता देगा। आप ध्यान करते रहो, ध्यान में सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। ओम नमः। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः।